बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम एक्सपोर्ट कंपनी कौन सी रजिस्टर करवाएं, उसका नाम कैसे रखें। मतलब कि हाउ टू चूज़ बेस्ट नेम ऑफ़ योर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी। तो सबसे पहले इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी कितनी टाइप्स की होती हैं। उसमें सबसे पहले सोल प्रॉपर्टीशिप, इंडिविजुअल होती है, पार्टनरशिप होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। तो जब भी आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, उसके लिए आपको कौन सी कंपनी रजिस्टर करवानी है यहाँ पे आपको समझाऊंगा, और बेस्ट नेम कैसे रखने हैं ये भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी तो आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकेंगे इजीली। उम्मीद करता हूँ जो पुरानी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उससे भी आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। इसी तरह मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें मैं जो भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर करने की कोशिश करता हूँ जितनी मेरी नॉलेज है। ठीक है, हो सकता है किसी के पास ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन मेरे पास जितनी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग जो हैं, जो आजकल एक पूरा गैंग है फ्रॉड वगैरह का, उससे आप बच सकें। हम किसी फील्ड में आते हैं, हम कहते हैं यार हम इसमें कुछ अर्न कर सकें, लेकिन एक पूरे मगरमच्छ बैठे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के नहीं देते। लेकिन जब आपको सारी चीज़ें पता हों, सब आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो, तो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। देखें, ये आपको बातें कोई नहीं बताएगा जो मैं बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता आप मेरी वीडियोस देखो, इनको लाइक करो, जो भी आप, वो आपकी मर्ज़ी। अगर पसंद है तो किया करें, नहीं है तो बेशक मत किया करें, डिसलाइक कर दिया करें। लेकिन मेरा काम आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना है जो मार्केट में कोई नहीं देता। आपको सिर्फ ये बता देंगे ये होता है, अपने हिसाब से बताएंगे। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि फ़्रॉड कैसे कैसे होता है। हर चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे तो यही लगता है कि मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा रहा हूँ और आप लोगों को उसमें सीखने में मदद भी मिल रही होगी। खैर, अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि जब भी आप कोई भी कंपनी रजिस्टर कराएंगे तो वो सबसे पहले SECP में रजिस्टर होगी, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान कहते हैं। उसमें आप मैंने जब पहली कंपनी रजिस्टर की थी तो मैंने उसको सोल या SMC पे रजिस्टर की थी। तो आप भी, मैं आपको यही कहता हूँ कि SMC प्राइवेट लिमिटेड SMC पे आप कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर करें, ताकि SMC क्या होती है, ये सिंगल मेंबर कंपनी होती है, इसमें पार्टनर कोई नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास बजट कम है, ठीक है, तो आप इसको इजीली इसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद आप जंप करें प्राइवेट लिमिटेड में, जब आपके पास पैसों की ह्यूज मनी हो और पैसों की कमी ना हो, तब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जंप करें। लेकिन जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले SMC से काम करें। अब इसके बाद बारी आती है, जब आपने सोच लिया कि मैंने SECP कंपनी बनानी है, तो उसके बाद आपने क्या करना है। अब उसके बाद आपने 3 नाम सोचने हैं। अब 3 नाम क्यों सोचने हैं कि अगर पहला नाम आपका अवेलेबल नहीं है तो दूसरा नाम, अगर दूसरा अवेलेबल नहीं है तो तीसरा नाम। तो इसलिए जो SECP की रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 नाम जो है सबमिट करने पड़ते हैं SECP में। जब आप SECP में नाम सबमिट करने लगे तो उससे पहले आपको अब क्या करना है कि कहीं, अब जाहिर सी बात है, अगर आपका नाम कोई फ़र्ज़ करें आप कोई भी नाम रखते हैं, वो कहीं किसी और ने तो नहीं लिया, वो उसको सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको आप गूगल पे सर्च करें। गूगल पे सर्च करने के बाद अगर तो वो नाम अवेलेबल है, गूगल में नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली फिर जो दूसरा पॉइंट बताने लगा हूँ कि वेबसाइट, अगर आप उसकी वेबसाइट चेक करें कि वो .com में अवेलेबल है कि नहीं। अब .com क्यों लेते हैं, अब .pk रखेंगे तो वो सिर्फ पाकिस्तान में, इसका मतलब वो सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रही है। अब .com रखेंगे, इसका मतलब वो ग्लोबली काम कर रही है। तो आपने चेक करनी है कि वेबसाइट .com पे अवेलेबल है कि नहीं है। देखें, अब ये पॉइंट आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि आपने पहले ये चेक करनी है। और 3 नाम, जब मैंने जो SMC कंपनी रजिस्टर करवाई थी तो मुझे भी किसी ने नहीं बताया था, मैंने भी उसको ऐसे ही मैं जो नाम जेन में आया मैंने करके दे दी। लेकिन आप लोगों ने प्रोफेशनल चलना है हर जगह पे, ताकि लोगों को पता लगे आप प्रोफेशनल बंदे हैं। तो आपने 3 नाम सेलेक्ट करना है, वेबसाइट चेक करनी है, .com अवेलेबल है अगर आपके नाम की तो ठीक है, नहीं तो कोई और नाम चेक करें। अब 3 नाम गूगल करना है, वेबसाइट चेक करनी है, .com चेक करनी है। 3 नाम सेलेक्ट करके आपने SECP को भेज देने हैं। अगर उसमें से तीनों नामों में से SECP से आपको कोई रिजेक्शन आ जाती है तो फिर 3 नाम और देने हैं आपने। अब आपने 6 नामों की एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। अब 6 नामों की एक लिस्ट बना लेनी है आपने। वही मतलब कि जब भी अगर खुदा न खास्ता 3 नाम आपके रिजेक्ट हो जाते हैं तो अगले 3 नाम अवेलेबल होने चाहिए, मतलब आपके पास रेडी होने चाहिए, ताकि टाइम जाए किए बगैर आप SECP को प्रोवाइड कर दो। अच्छा, अब एक और चीज़ है, हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो नाम रखते हैं वो कैसे हैं। फ़र्ज़ करें
अगर आपकी कोई कंपनी है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ वो ABC के नाम से होनी चाहिए। मतलब A से कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी आपका कंपनी का नाम हो, या B से कोई कंपनी का नाम हो, या C से कोई कंपनी का नाम हो। इन तीनों में से क्यों प्रेफर करता हूँ? वो इसलिए प्रेफर करता हूँ, जब भी कोई डायरेक्टरी बनती है तो इन तीनों नामों से, अब देखें ना, वहाँ पे भी आप लीड कर जाएंगे। अगर A से नाम होगा तो वो A की कैटेगरी सबसे पहले आती है, फिर B की आती है, फिर C की। अगर आपका नाम ही कोई Z से होगा या P से होगा या कोई X से होगा तो वो एंड पे चला जाएगा। तो वहाँ तक बंदा पहुँचते पहुँचते ही बहुत टाइम लगता है। वो ABC से सिलेक्ट करेंगे और वो काम कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी को ऑर्डर देना हो डायरेक्टरी से चेक करके तो वो से कांटेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप ABC के नाम से ही इसको अपनी कंपनी का नाम से रखें, ताकि आपको ये एक प्लस पॉइंट है। ये फिनोमेना भी आपको कोई नहीं समझाएगा कि ABC के नाम ABC कंपनी से मतलब स्टार्ट में हम क्यों रखें। अच्छा, दूसरी बात, अब जब भी आप कंपनी का नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने रख लिया अल्फ़ा, ठीक है। जब भी आप कंपनी का नाम रजिस्टर करेंगे, मतलब अल्फ़ा हो गया, अगर A से आप रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अल्फ़ा रखा, तो आप उसके साथ इम्पैक्स लगाएंगे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, या उसके साथ ट्रेड लगाएंगे, या उसके साथ alphaexports.com, अल्फ़ा एक्सपोर्ट्स जो भी है, प्राइवेट लिमिटेड या SMC जो भी है, ठीक है। आप उसको कंपनी को ऐसे उसका नाम सजेस्ट करोगे। तो अब आपको ये समझ आ गई कि हमने नाम कैसे रखना है। दूसरी बात, अब आपने कोई भी नाम सेलेक्ट करना है तो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नाइकी। अब नाइक एक बहुत सी सिंपल नाम है, नाइकी। कल को आपको अगर इस कंपनी को कोई ब्रांड बनाना होगा या ग्रुप ऑफ कंपनीज बनानी हो तो ईजी है, ठीक है। ये नहीं होगा अब मुश्किल नाम रख देंगे तो फिर उसकी ग्रुप, मतलब आप समझदार हैं कि उसके ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाने का बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब अल्फ़ा एक्सपोर्ट्स होगी, अल्फ़ा केमिकल्स हो गया, अल्फ़ा कुछ भी हो गया। अब सिंपल है ना, अल्फ़ा एक्सपोर्ट्स, अल्फ़ा केमिकल, अल्फ़ा फर्टिलाइज़र, अल्फ़ा फलां फलां फलां। अब इजी हो गया। तो आपने भी इसी तरह के कोई नाम सजेस्ट करने हैं और अपने लिए रखने हैं ताकि लोगों को पता लगे। शॉर्ट एंड सिंपल नाम इसलिए कह रहा हूँ ताकि याद रहे। अब नाइकी की एग्जांपल इसलिए दी थी आपको मैंने। अब नाइक एक NIKE, नाइक सिंपल सा नाम है। अब वो कहीं पे भी, अब वो ब्रांड है, ठीक है। तो आप भी इंशाल्लाह ब्रांड बनेंगे, आपका कंपनी भी ब्रांड बनेगी, आप भी ब्रांड बनेंगे। तो आपको वही नाम सजेस्ट करना है अपने लिए जो आगे जाके ब्रांड बने। आपने अपना विजन हाई रखना है। तो विजन जो है वो कंपनी के नेम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं। किस बंदे का ना, जो कंपनी का नाम है उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आप उसका विजन कितना है। तो आप लोगों को विजन हाई रखना है, हाई रख के आप लोगों को कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा कि हम कंपनी का नाम कैसे रखें। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले एक्सपोर्टर्स भी इससे कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।